नमस्कार दोस्तों। सुधीर चौधरी अपनी पलटकारी तो मेरे को नाम कुमार है, नाम तो नहीं कुमार है पर बदन मतलब ऐसी पलटकारी कल है। कई बार घटना हो जाती है तो सुधीर चौधरी बोलता उनकी जिम्मेवारी थी, वो वहाँ पर लोग आए, उनकी वजह से पुल टूट गया। कितनी गैर जिम्मेवारी पलटकारी तक कर रहा है। देखो सुधीर चौधरी, मैं वीडियो बताता क्या बोला और कह रहा है भारी दुख है हमें कड़वा सच बोल रहा है। तुम कड़वा सच नहीं बोल रहे हो, तुम सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। सरकार को डिफेंड करने में है ना पूरी तरह से सुधीर चौधरी आ चुका है। राज्य मीडिया में ऐसा राज्य सरकार को डिफेंड करिए इस घटना में, ये इन लोगों की गलती है। शर्म आती है जी पलटकालीन में, इतने बेशरम ये पलटकार हो चुके हैं सरकार को डिफेंड करने पर। क्या मतलब सरकार को ऐसा डिफेंड कर रहे इनकी पलटकारिता में मुझे शर्म आ रही है। ये बाकी पलटकारिता में नाम रोशन निकाले, अपने पलटकारिता का करियर डुबा रहे लोग। देखिए सुधीर चौधरी को, ये ऐसे पलटकार बनी लोगों को किन लोगों ने बुला लिया। कहीं पर आप कहीं पर टिकट लेके जाते तो जिम्मेवारी किसकी होती है। वो लाइट वाली कंपनी को टेका दी हुआ है, लाइट वाली कंपनी को टेका दी है। उस कंपनी के बड़े मालिक के ऊपर चूनी अभी तक ये पटाली चुनी हुई है। ऐसे मालिकों को तो जेल में डाल देना चाहिए। बेचारे 140 लोगों की मिली, 141 लोगों की मृत्यु हुई है। और नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यक्रम भी रोका नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने दो कार्यक्रम किए, रद्द तो भी नहीं किए। माननीय प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम मैंने प्रधानमंत्री को फोन रद्द करना चाहिए था, जैसे उनको पता लग गया। नमस्कार, जय हिंद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं सच्ची का बनूंगा। नमस्कार। कुछ लोगों को ये बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसके लिए पहले आप ये वीडियो देखिए। इस हादसे से ठीक पहले बहुत भारी भीड़ इस ब्रिज पर मौजूद थी। कुछ लड़के पुल पर खेल रहे थे, इस पुल को लगातार हिला रहे थे और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां चलने की जगह नहीं बची थी। इस पुल पर एक समय में 100 से 125 लोग ही जा सकते हैं, लेकिन करीब 500 लोगों के पहुंचने के बाद भी लोग ब्रिज पर लगातार पहुंचने के लिए आतुर थे, किसी भी तरह इस ब्रिज पर जाना चाहते थे। और ये लोग कौन थे? वो नहीं जो जरूरतमंद हैं, वो नहीं जिन्हें नदी पार करनी है, ये वो लोग थे जो पुल पर सेल्फी ले रहे थे, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग पोज बनाकर अलग अलग जगहों पर सेल्फी ले रहे थे, इस पुल पर कूद रहे थे। वहां सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात था जो इतने लोगों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रहा और इसलिए कई लोग बिना टिकट के भी इस ब्रिज पर पहुंच गए। इस पिकनिक स्पॉट को कई लोगों ने एक मजे का ब्रिज बना दिया था। जिस ब्रिज की क्षमता 100 से 125 लोगों का वजन सहने की हो, उस पर अगर 500 लोग चढ़ जाएंगे तो टूटने की आशंका तो हमेशा ही रहेगी। लेकिन लोगों ने इस आशंका की कोई चिंता नहीं की। लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना मजा दिख रहा था। उन्हें अलग अलग एंगल से सेल्फी खिंचवाने की चिंता थी, जबकि सच यह है कि पुल की हालत खराब थी और मरम्मत के बाद भी कई कमियां साफ तौर पर इस पुल में नजर आ रही थी। लेकिन लोगों ने क्या किया? सरकार पर अंधा विश्वास दिखाया। लोगों ने इस कंपनी पर जो इस पुल को मेंटेन कर रही थी उस पर अंधविश्वास दिखाया और यह सोच लिया कि सरकार जो कर रही होगी ठीक ही कर रही होगी, जो पुल को मेंटेन करने वाली कंपनी है वो भी अपना काम अच्छे से कर रही होगी, इसलिए हमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये वो मोटा हिस्सा है। अगर मैं मरम्मत के नाम पर कहूं, थोड़ा कैमरा नजदीक लाए, मैं को दिखाने की कोशिश करता हूं। अब आप अगर देखेंगे इस मोटी केबल को बनाने के लिए ऐसे ऐसे और केबल हैं और इस एक केबल को बनाने के लिए पतली केबल्स को लपेट के एक केबल तैयार की, यानी पतली केबल से एक मोटी केबल। और આજે ગુજરાત શોકમાં ડૂબેલ છે।
દેશવાસીઓ પણ ખૂબ દુઃખી થયા છે. મોરબીમાં ગઈકાલે સાંજે જે ભયંકર દુર્ઘટના ઘટી, અનેક આપણા સ્વજનોએ, નાના નાના ભૂલકાઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા. દુઃખની આ ઘડીમાં આપણા સૌની સંવેદનાઓ પીડિત પરિવારોની સાથે છે. ભૂપેન્દ્રભાઈ અને એમની સરકારના સૌ સાથીઓ પૂરી શક્તિથી શક્ય એટલા બધા જ રાહતના કામો કરી રહ્યા છે. અને કાલે રાત્રે કેવડિયાથી સીધા ભૂપેન્દ્રભાઈ મોરબી પહોંચ્યા અને મોરબીમાં એમણે રાહત કામોની કમાલ સંભાળી લીધી. હું પણ રાતભર અને આજે સવાર સુધી સતત એમના સંપર્કમાં રહ્યો. એ પણ લગાતાર જુદા જુદા વિભાગો, અન્ય મંત્રીઓ, સરકારના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ આવી ભયંકર આપદામાં કેવી રીતે લોકોની મુશ્કેલીઓ ઓછી કરી શકાય એના માટે કામે લાગ્યા. કાલે મોરબીમાં એનડીઆરએફની ટીમો પણ પહોંચી ગઈ. લશ્કરના જવાનો, વાયુસેનાના જવાનો એ પણ બચાવ અને રાહતના કામમાં જોડાયા. અને આજે બનાસકાંઠાની ધરતીથી, મા અંબાની ધરતીથી હું ગુજરાતના લોકોને ફરી વિશ્વાસ આપવા માંગુ છું, આશ્વસ્ત કરું છું કે આ વિકટ પરિસ્થિતિમાં સરકાર તરફથી કોઈ કોર કસર બાકી નહીં રહેવા દેવામાં આવે. કાલે મોરબીમાં આ ભયંકર પીડાદાયક મન બહુ જ વ્યથિત હતું. હું દુવિધામાં હતો કે આ વિકાસના કામો છે, બનાસકાંઠામાં પાણીનું મહાત્મ્ય કેટલું છે હું જાણું છું. કાર્યક્રમ કરું કે ન કરું, પરંતુ આપનો પ્રેમ, આપના પ્રત્યેનો મારો સેવાભાવ અને કર્તવ્યથી બંધાયેલા મારા સંસ્કાર, એના કારણે મન મજબૂત કરીને તમારી વચ્ચે આવ્યો. सर एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी सर, ये जो ब्रिज खुला था इसे फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया था सर? गवर्नमेंट ने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था ओरेवा ग्रुप को सर? सर गवर्नमेंट हैज मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लीज बता दीजिए हर्ष जी, आप यहाँ पे पूरी रात मौजूद थे सर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज टू आंसर प्लीज सर. हर्ष सर प्लीज ये सवाल का जवाब दे दीजिए कि गवर्नमेंट ने एक फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था कि नहीं सर? So you can see here the Home Minister Harsh Sanghvi, who was stationed here all night, looking into the rescue operation. He did not answer our questions when we categorically asked him, being tight-lipped on the tough questions and not answering. सर एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी सर, ये जो ब्रिज खुला था इसे फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया था सर? गवर्नमेंट ने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था ओरेवा ग्रुप को सर? सर गवर्नमेंट हैज मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लीज बता दीजिए हर्ष जी, आप